हेलो स्टूडेंट्स, वी डिस्कस्ड अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक अपने स्टूडेंट डिस्कस कर लिया था। टुडे डिस्कस्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ए पेयर ऑफ ओवेरीज। देखो क्या है ये। मेल रिप्रोडक्टिव में टेस्टिज का एक पेयर था, इसमें ओवेरीज का एक पेयर होता है। ओवेरी होती है इसके अंदर। ओवेरीज, पेयर ऑफ ओवेरीज, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब। जैसे फेलोपियन ट्यूब ये है, ओवेरी ये है, एक जोड़ी ओवेरी होता है, वन पेयर होता है ओवेरी का। और ये यूट्रस है, एंड द यूट्रस, इसे यूट्रस जिसे गर्भाशय बोला जाता है। द ओवेरी प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स कॉल्ड ओवा। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें टेस्टिज के द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते थे, मेल गैमिट्स प्रोड्यूस किए जाते थे जो स्पर्म थे। और इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमिट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, ओवा या एग्स। तो मेल में स्पर्म को गैमिट्स, मेल गैमिट्स प्रोड्यूस होते थे टेस्टिज के द्वारा, उसे स्पर्म बोलते थे। और इसमें फीमेल गैमिट्स होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, ओवा या एग्स, यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स ए सिंगल मेच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ। देखिए क्या है, अब देखो कि हर महीने इसमें क्या बोला गया है कि एवरी मंथ से क्या होता है कि इन ह्यूमन बींग्स ए सिंगल मेच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू ए ओविडक्ट। सिंगल मेच्योर, देखो इन दोनों में से ओवेरी हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से दोनों में से एक या ओवा हर महीने बनता है यहाँ पे। और वो क्या होता है, अगर वो एग्स अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो वापस रिलीज कर दिया जाता है हर मंथ से। जो यहाँ से ये ओवा है या एग्स है, वो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यहाँ से फिर वापस बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो इन ह्यूमन बींग्स ए सिंगल मेच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ। यहाँ पे जो दोनों में से एक जगह, कोई से भी जगह एग्स बनता है, एक बनता है, और वो हर महीने वापस रिलीज कर दिया जाता है। अगर वो एक फर्टिलाइज होता है तो वो रिलीज नहीं किया जाता है, फिर आगे उससे फर्टिलाइजेशन होके फिर बच्चा बनने की प्रोसेस होती है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस एक ऐसी जगह है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे का जन्म, निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यहाँ पे ये यूट्रस है, जिसे हिंदी में अपन गर्भाशय बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग आल्सो ए सिंगल सेल। देखो स्पर्म भी सिंगल सेल था, इसी तरह है एग भी एक सिंगल सेल है। देखो स्ट्रक्चर को समझाता है। आउटर स्ट्रक्चर होती है, उसको वेजाइना बोला जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या ऑर्गन है। इसमें देखो यहाँ पे ये दो ओवेरी हैं, जिसे अपन ओवेरी बोलते हैं। यहाँ अंडाशय का निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है। ये यूट्रस है और ये फेलोपियन ट्यूब है। ये फेलोपियन ट्यूब है। इस देखो स्पर्म जाते हैं तो गर्भाशय के अंदर स्पर्म जाते हैं, तो यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवेरी तक पहुँचते हैं। फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवेरी तक पहुँचते हैं। और स्पर्म में अपने देखा था कि उसमें टेल पार्ट था, उसकी सहायता से वो गति करते हैं और यहाँ से होते हुए फेलोपियन ट्यूब से होते हुए ओवेरी तक पहुँचते हैं और एग्स को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं, और फिर उससे बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि अगर यहाँ पे हर महीने अगर ये एग्स बन रहा है और वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो वापस रिलीज कर दिया जाता है। हर महीने वो एग्स वापस बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। अगर वो एग्स फर्टिलाइज हो जाता है तो वो रिलीज नहीं होगा, फिर उससे क्या होगा, बच्चा बनने की प्रोसेस होती है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो ये इस प्रकार का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर होती है। तो इसने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर देखी। और अब इसमें देखते हैं अपन ओवेरी की, मतलब ओवम है, जो एग है वो कैसा होता है। देखो एग में एक तो न्यूक्लियस होता है, फिर बाहर की तरफ फेलिकल सेल्स होती हैं, ये साइटोप्लाज्म है जो अपन ने सेल्स की स्ट्रक्चर में देखा था। इस प्रकार से कुछ न्यूक्लियस और इस आउटर पार्ट के बीच में जो लिक्विड है उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है और जोना पेलिसिडा। तो आपको स्टूडेंट्स इतना याद रखना है कि इसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। ये ऐसी स्ट्रक्चर, एक जैसे अपन ने स्पर्म की स्ट्रक्चर देखी थी उसी प्रकार ये ओवम की स्ट्रक्चर होती है।
तो स्टूडेंट्स ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही। तो थैंक यू।